बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आपकी जरूरत है। आप मार्गदर्शन दीजिए, हम तन मन धन उत्तरायण से आपके साथ खड़े सादर आमंत्रित है आदरणीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ। मेरे भाई संसद में रहे हुए, मंत्रिमंडल में रहे हुए, मेरे साथ केंद्र मंत्रिमंडल में सुरेश पचौरी जी, सुखदेव पांसी जी, पीसी शर्मा जी, मिथिल जोशी जी, शैलेंद्र पटेल जी, देवेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक देवेंद्र पटेल जी, शशांक भार्गव, भूतपूर्व विधायक निशंक जैन जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी जी, भूतपूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मुमताज भाई, किन किन का नाम लूं, सभी मेरे साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप यहाँ आए, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। अभी यहां मैं बैठा था, अभी यहां बैठे हुए 10 मिनट पहले उपचुनाव की घोषणा हुई। 3 नवंबर को मतदान होगा हमारे सांची में। इसका नाम तो रखा है उपचुनाव, इसका नाम तो रखा है उपचुनाव। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा। ये चुनाव तय करेगा हमारे नौजवानों के भविष्य का। उपचुनाव किस बात का? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, प्रावधान रखे थे संविधान में कि कोई विधायक या कोई सांसद नहीं रहेगा तो उपचुनाव होगा। पर उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय अपने देश में आएगा जहां उपचुनाव सौदा करके करना पड़ेगा। सौदा हो जाता है और आप जानते हैं, छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। तो अब तो बड़ा सौदा सब जानते हैं कौन सा सौदा हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कोई प्रावधान नहीं बनाया कि बोली बोलकर सरकार बना लो, बोली बोलो सौदा करो सरकार बना लो। हमारा संविधान, हमारे प्रजातंत्र के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने कभी ये सोचा नहीं था। कैसे मध्य प्रदेश कलंकित हुआ देश भर में। सब कहते हैं मध्य प्रदेश बिकाऊ प्रदेश है, बिकाऊ प्रदेश है। कैसा मध्य प्रदेश को कलंकित किया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबने अपनी बात रखी थी। 2018 में, नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा था, शिवराज जी बहुत हो गया, घर बैठिए, बहुत झूठ बोल लिया आपने, घर बैठिए। पर कान से घर बैठने वाले थे, झूठ बोलने से तो बाज नहीं आती थे, अभी भी बाज नहीं आए हैं। मैंने सुना यहाँ आते हैं, कहते हैं कई ये योजनाएं मैं लागू करूंगा, जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं होता है, शिवराज जी अपनी जेब में नारियल, एक जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल बोल देते हैं। जब उपचुनाव आता है, दोनों जेबों में नारियल रख लेते हैं और गुमराह करते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। सारे 11 महीने में कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया अपनी नियत और नीति का। हमने एक शुरुआत करी थी, कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1,
ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया था। और कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा नौजवान हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति लाए। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% लोग किसान नहीं है, पर उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो राशन का बाजार चलता है, जो विदिशा का बाजार चलता है, जब किसानों के जेब में पैसा होता है, जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। पर अगर किसान पिटा रहा तो ये राशन के बाजार में कोई रोशनी नहीं होगी। हमने प्रयास किया कि एक नई क्रांति लाए। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी, ईमानदारी से शुरुआत करी। पहले किश्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और आज मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, झूठ आप कब तक बोलेंगे? आ जाइए, खड़े हो जाइए उस तरह। 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, इन्होंने विधानसभा में खुद कहा है। और ये कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तक शुरुआत करी थी। 1 जून से हमारा तीसरा किश्त शुरू होने वाला था। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ होगा। और मैं किसानों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आने दो, जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ होगा। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं कमलनाथ हूं। मैं घोषणाएं नहीं करता ऐसी। मैंने नहीं कहा था कि मध्य प्रदेश में नौजवानों के लिए नया मौका बनाएंगे। आज का नौजवान कितनी तड़प है इसमें। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है या रोजगार का मौका चाहता है। और ये तभी संभव है हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। आज का नौजवान में अगर ये तड़प रही, अगर भटकता हुआ नौजवान रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? कैसे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे? मैंने शुरुआत करी, निवेश आए, हमारे प्रदेश में निवेश आए। कोई कलाकारी नहीं थी। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जाए। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? मैंने युद्ध शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया, आप सब गवाह हैं। ये हम चल रहे थे आगे ताकि निवेश आए। निवेश तो तभी आएगा जब लोग मध्य प्रदेश पर विश्वास करेंगे। हमारा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। ये एक केंद्र है, मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है। शिवराज जी बड़े करते थे, क्या कहते थे? इन्वेस्टमेंट समिट। झूठे बात। मैंने ये सब नाटक नहीं किया। मैंने कहा सबसे पहले मैं विश्वास बनाऊंगा। नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों की तो चिंता है, पर किसानों की नीति बन सकती है, हम कानून बना सकते हैं, पर नौजवानों को क्या करेंगे? जब तक नौजवान को व्यवसाय का मौका ना मिले, रोजगार का मौका नहीं मिले, एक कारखाना लगता है, आर्थिक गतिविधि बनती है, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आर्थिक गतिविधि, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई ट्रैक्टर चला लेगा, कोई ट्रक चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा। ये मेरी सोच थी और हमने शुरुआत करी। 11.5 महीने मेरे पास थे। मैंने कौन सा पाप किया? कौन सा पाप किया मैंने कि माफिया के खिलाफ मैंने मूवमेंट चलाया? कौन सा पाप किया, गुनाह किया मैंने कि शुद्ध का युद्ध किया? कौन सा मैंने पाप किया कि 27% आरक्षण हम अपने पिछड़ी जाति को देंगे? कौन सा पाप किया था मैंने कि हम गौशाला बनाएंगे? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन बढ़ाया? कौन सी गलती मैंने करी थी 11.5 महीने में? शिवराज सिंह को शर्म आनी चाहिए। 15 साल का हिसाब नहीं देते, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। ये शिवराज सिंह जी है।
और मोदी जी तो कहते थे, याद है, 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार देंगे, कहते थे ना? बताइए, कहते थे मोदी जी? तब जब कोविड आया, मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ याद है आपको? 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, किसी को 20 रुपए मिले? ये क्या, कैसे आप गुमराह करते? कभी 2 करोड़, कभी 20 लाख करोड़। शिवराज सिंह जी जगह जगह अब जा रहे हैं, जानते हैं कि जनता ने पहचान लिया, जानते हैं कि जनता ने इन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। मैंने सोचा था कि शिवराज सिंह ने सबक सीख लिया होगा, पर कोई सबक नहीं सीखा। अभी तक वो पुरानी बात, घोषणाएं करेंगे, झूठ बोलेंगे कि चलो थोड़ा जनता को मूर्ख बना ले। ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि क्या क्या हुआ। अगर पेंशन की बात हुई, मिलावट की बात हुई, गौशाला की बात हुई, एक नई पहचान बनाने की बात हुई, ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देख लीजिएगा कि 11.5 महीने में क्या हुआ। मैं तो इतनी बात आपसे कहता हूं, नौजवानों, भविष्य आपका है, आप अपना भविष्य तय करिएगा। कानून बना लिया अभी लोकसभा में, किसान विरोधी कानून, ये मंडियों का निजीकरण कर रहे हैं। समझ जाइए, ये कानून मंडी का निजीकरण कर रहे हैं कि इनकी सोच में ये निजीकरण, साधारण और सरल बात ये है कि ये मंडियों का निजीकरण करना चाहते हैं। और ये मंडियों का निजीकरण करते हैं तो कौन पिटता है? किसान पिटता है। नफा किसको होता है? बड़े व्यापारी को, बड़े उद्योगपति को। इनके नजरिए में ये पिटा हुआ किसान नहीं है, इनके नजरिए में ये बेरोजगार नौजवान नहीं है। ये तो सोचते अभी ठग लो, अभी कह दो, ये जनता को मूर्ख बना लो। मैं तो कुछ और कहना चाहता था, मैंने कहा नहीं। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता था? जनता को क्या बना दो, मैं नहीं कहना चाहता था। तो कैसे ये आज ठगने आए? और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 3 नवंबर उपचुनाव है। 1 नवंबर को ये झंडे पोस्टर उतर जाएंगे, ये भाषण बंद हो जाएंगे 1 नवंबर को। उसके बाद हम कहां ले जाना चाहते हैं अपने प्रदेश को? जो बिकाऊ है, जो सौदे की सरकार बनाई, क्या हम इस सौदे की सरकार से हम खुद सौदा करेंगे? ये सोचते हैं खरीद लो। अब तो कह रहे हम तो मतदाता को भी खरीद लेंगे। शिवराज जी, आपके लोग कुछ बिकाऊ हो सकते हैं, पर मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज ये सब चीज का उपयोग करना चाहते हैं, इनको बचा नहीं। मुझे अभी एक लड़का मिला, उसके चेहरे पर घाव थे कि पुलिस ने मारा। प्रशासन का दुरुपयोग। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जो मीडिया वाले हैं, सुन लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए इसे। मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। बार बार मैं ये बात कहता हूं। क्या पुलिस का उपयोग करेंगे चुनाव में? अधिकारियों और अफसरों का उपयोग करेंगे। मैं अधिकारी और अफसरों को कहना चाहता हूं, सब चीज अब खुली है। ये जमाना खुला जमाना है और आपका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हर ऑफिसर का हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं जनता को गवाह बनाऊंगा। मैं जनता को गवाह बनाऊंगा। जिन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है,
जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, मैं जनता से गवाही लूंगा और जनता के गवाही से हम उस पर जो करना है वो समझ जाएं क्या होगा। ये धमकी नहीं दे रहा, ये तो मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, ये तो हमारे संविधान है, नियम है। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये कलाकारी नहीं चलने वाली। जनता ने ठान लिया है वो क्या करने वाले हैं। और मेरे भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, आप जो यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे उम्मीदवार मदन चौधरी जी है, आपके ही है, ये तो करेंगे सेवा, पर याद रखिएगा आज मैं रायसन में बोल के जा रहा हूं, कंधे से कंधे मिलाकर आपको उतना ही अधिकार दूंगा जो छिंदवाड़ा के लोगों को कमलनाथ पर है। और हम अपने जिले का विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मदन गरीब, सीधा साधा, सरल स्वभाव का आदमी है और आपकी सेवा करता रहेगा। मेरा तो साथी है मदन, उठ जाओ। ये मदन देखिए कितना सीधा है, कितना सीधा है। मेरा बस चलता तो मैं इसे छिंदवाड़ा ले जाता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विकास शर्मा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आप सभी जय कमलनाथ। आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से जो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, हम आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।